अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो के ज़रिए से हम आपके सामने कुर्बानी के ताल्लुक़ से एक बहुत ही अहम मसला पेश करने वाले हैं। आज की इस वीडियो के ज़रिए से हम आपको ये बतलाने वाले हैं कि जो जानवर हम कुर्बानी में ज़बह करते हैं उस जानवर के 7 आज़ा ऐसे हैं जिनका खाना हमारे लिए हराम है। यानी हलाल जानवर में 7 चीज़ें ऐसी होती है जिनका इस्तेमाल करना या जिनका खाना हमारे लिए हराम रहेगा। तो इंशाअल्लाह ताला आज की इस वीडियो के ज़रिए से उन 7 चीज़ों का हम आपके सामने तज़किरा करने वाले हैं और वीडियो के अंदर ये भी बतलाने वाले हैं कि ओजड़ी का खाना कैसा है। तो देखिए, जो 7 चीज़ें हलाल जानवर के अंदर जिसका खाना हराम है वो है, सबसे पहली जो चीज़ है वो है दमे मसफूह। यानी दमे मसफूह का मतलब होता है बहता हुआ खून। जैसे जब हम जानवर को ज़बह करते हैं तो जब जानवर की रगें कटती है तो जो खून निकलता है उसे कहते हैं दमे मसफूह, यानी बहता हुआ खून। उसका खाना हमारे लिए हराम रहेगा। अब बाज़ लोग पूछते हैं कि मुफ्ती साहब उस खून का क्या करना चाहिए, क्या दफन कर देना चाहिए या बहा देना चाहिए? तो देखिए, जहाँ जैसी सहूलत हो, मसलन शहर में अगर हम जानवर को ज़बह कर रहे हैं तो हम वहाँ नालियों का बंदोबस्त होता है और खून बह जाता है तो वो नापाक रहता है, उसे दफन करना ही ज़रूरी नहीं है। वो खून नापाक है तो अगर हम उसे पानी के ज़रिए से नालियों में बहा दें तो इसमें कोई हरज नहीं है। और जहाँ गांव में नालियाँ नहीं होती हैं तो वो उसे दफन कर दें तो इसमें भी कोई हरज नहीं है। तो खुलासा ये हुआ कि जो दमे मसफूह है, जो बहता हुआ खून है, उसका खाना हमारे लिए हराम है, उसका इस्तेमाल में लाना हमारे लिए हराम है। और एक खून वो होता है जो जब हम गोश्त काटते हैं तो बाज़ कुछ खून चिपका हुआ गोश्त के साथ होता है, कुछ चर्बियों के साथ होता है। वो इससे मुराद नहीं है, बल्कि दमे मसफूह से मुराद वो खून है जब हम जानवर के गले में छुरी फेरते हैं तो जब रगें कटती है, नसें कटती हैं और जो खून निकलता है उसे कहते हैं दमे मसफूह, जिसका खाना हमारे लिए हराम है। दूसरी जो चीज़ है, जो हलाल जानवर में जो हराम चीज़ें हैं, तो दूसरी जो चीज़ है वो है मादा जानवर की शर्मगाह। मादा जानवर की पेशाब की जगह शर्मगाह, उसका इस्तेमाल करना, उसका खाना हमारे लिए हराम है। तीसरी जो चीज़ है वो है खुसियतैन, यानी कपूरे, जिसे हम कहते हैं कपूरे। जैसे हमारी शर्मगाह के नीचे जो 2 अंडे होते हैं जिसे हम कपूरे कहते हैं, वो खुसियतैन, उनका इस्तेमाल करना, जो नर के अंदर होते हैं उसका इस्तेमाल करना भी हमारे लिए हराम है। इसी तरीके से जो चौथी चीज़ है वो है नर जानवर की पेशाब की जगह। नर जानवर की पेशाब की जगह, उसका खाना भी हमारे लिए हराम है। तो 5वीं चीज़ है वो है पित्ता। 5वीं जो चीज़ है वो है पित्ता। और पित्ता कहा जाता है जो जिगर के नीचे छोटी सी एक थैली सी बनी हुई होती है, उसे कहते हैं पित्ता। जिगर के नीचे एक छोटी सी थैली होती है, उसे कहते हैं पित्ता। उसका खाना और उसका इस्तेमाल में लाना हमारे लिए हराम है। 5वीं जो चीज़ है वो है मसाना। मसाना कहते हैं पेशाब की थैली को। पेशाब की जो थैली होती है उसका भी खाना हमारे लिए हराम है। और 7वीं जो चीज़ होती है जिसे गुठली कहा जाता है, वदूद यानी गुठली कहा जाता है। जैसे जब जानवर के अंदर कुछ बीमारी हो जाती है तो मुख्तलिफ जगह पर गोश्त की गुठलियाँ बन जाती हैं, तो उसका भी खाना, जो गुठली होती है उसका भी खाना या उसका खाना हमारे लिए हराम रहेगा। तो ये 7 चीज़ें हैं जिनका इस्तेमाल करना या जिनका खाना हमारे लिए हराम है। इस्तेमाल से मुराद यानी कि खाने की चीज़ों में इस्तेमाल करना, वरना किसी और चीज़ के लिए इस्तेमाल की जाए वो बात अलग है, लेकिन खाने की चीज़ों में इस्तेमाल करना हमारे लिए जायज़ नहीं है। तो जो हलाल जानवर में 7 चीज़ें जो हमने आपको बतलाई है, वो सबसे पहली चीज़ है बहता हुआ खून, और दूसरी चीज़ है मादा जानवर की पेशाब की जगह, मादा जानवर की शर्मगाह। तीसरी जो चीज़ है वो खुसियतैन कपूरे, और चौथी जो चीज़ है वो है नर जानवर के पेशाब की जगह, और 5वीं जो चीज़ है वो है पित्ता, जो हमने अभी बतलाया कि जिगर के नीचे जो थैली होती है उसे पित्ता कहा जाता है। और छठी जो चीज़ है वो है मसाना, पेशाब की थैली। और 7वीं जो चीज़ है वो है गुठली, के बाज़ जानवरों के अंदर बीमारी की वजह से गुठली बन जाती है, तो उस गुठली को गोश्त में डालना और फिर उसे खाना या उसका इस्तेमाल करना ये भी जायज़ नहीं है।
इसी तरीके से एक और चीज़ आती है ओजड़ी। कई लोग ये मसला पूछते हैं कि मुफ्ती साहब ओजड़ी का खाना कैसा है। तो देखिए, ओजड़ी का खाना जब उस वक्त जायज़ है जब उसे अच्छी तरीके से साफ़ कर लिया जाए, तो फिर उसका खाना हमारे लिए जायज़ है। अलबत्ता अगर अच्छी तरीके से साफ़ नहीं की और अगर हम उसे फिर बना रहे हैं तो मकरूह है। अगर अच्छी तरीके से साफ़ कर ली जाए तो फिर उसका खाना जायज़ है। उसकी मिसाल ऐसे ही है जैसे कि दूध के अंदर अगर मक्खी गिर जाए तो फिर उस दूध का इस्तेमाल करना जायज़ तो है, लेकिन अगर हमारी तबीयत गवारा नहीं करती है तो हम उस दूध को ना पिएं। इसी तरीके से खाने के अंदर जब मक्खी गिर जाए, शोरबे के अंदर, सालन के अंदर मक्खी गिर जाए तो उस शोरबे का खाना जायज़ है, लेकिन अगर हमारी तबीयत गवारा नहीं कर रही है तो फिर हम उसे इस्तेमाल ना करें। इसी तरीके से ओजड़ी अगर उसे अच्छी तरीके से साफ़ कर ली जाए तो उसका खाना तो सही है, लेकिन अगर हमारी तबीयत गवारा नहीं कर रही है तो फिर उसे ना खाया जाए। जैसे कि हकीमुल उम्मत हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा, हज़रत ओजड़ी का खाना कैसा है? तो हज़रत ने मजाकिया अंदाज में ये कहा, एक मजाक के तौर पे बतौर मिजाह ये बात कही कि ओजड़ी का खाना तो सही है, लेकिन जब याद आ जाए कि उसमें ओजड़ी में क्या होता है तो फिर उसे ना खाया जाए। तो लिहाजा ये ओजड़ी का खाना ये तबीयत पर मामूल है कि अगर तबीयत गवारा नहीं कर रही है तो उसे ना खाया जाए, लेकिन अगर अच्छी तरीके से साफ़ कर ली उसे तो फिर तो उसका खाना जायज़ होगा। इसी तरीके से एक और चीज़ होती है हराम मग़ज़। अब हराम मग़ज़ किसे कहते हैं? बाज़ इसके नाम से हराम है तो समझते हैं कि इसका खाना हराम है, इसलिए इसे हराम मग़ज़ कहते हैं, हालांकि हराम मग़ज़ इसका नाम है। तो हराम मग़ज़ जानवर की रीढ़ की हड्डी में सफ़ेद रंग का गुदा जो धागे की शक्ल में होता है, जो रीढ़ की हड्डी होती है यहाँ से लेकर गर्दन तक एक सफ़ेद धागे की तरह, एक जानवर की सफ़ेद दूध की तरह लेकिन लंबी धागे की तरह रीढ़ की हड्डी में सफ़ेद रंग का जो गुदा होता है उसे हराम मग़ज़ कहते हैं। उसका खाना भी फुक़हा इकराम ने हराम लिखा है, जायज़ नहीं है। तो इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि आप आज की इस वीडियो के ज़रिए से आप ये समझ गए होंगे कि हलाल जानवर के अंदर ये तमाम चीज़ें हैं जिनका खाना हराम है। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को आप शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फ़जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।